दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं इरुटेरिया करंट अफेयर। दोस्तों, वार्षिकी 2025 का है। ये अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का है। ठीक है। ये दोस्तों बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेएसएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक ट्री जो है 4.0, तो वो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो समसामयिक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, जिसमें 18 प्रैक्टिस सेट है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, ताकि जो आने वाले लोगों का एग्जाम होगा उसमें कुछ इनका हेल्प हो जाए। ठीक है। इसमें दोस्तों हमने ऑलरेडी 1 से लेकर 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, करंट अफेयर 2025 के नाम से, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। 4 सेट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 5वां सेट होगा आज। ठीक है। तो 5वां सेट हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोग को एक छोटा सा जानकारी दे दूं, तो अगर आप लोग बिहार एसएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएसएससी सीजीएल 4 हो गया, एईडीओ हो गया, कार्यालय परिचारी, बिहार एसआई, जो भी बिहार से रिलेटेड है, बिहार पुलिस एग्जाम, उसके लिए मैं जो है स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। बिहार से रिलेटेड सभी, बिहार जीके, बिहार का जो स्पेशल करंट अफेयर है वो, साथ में बिहार का जो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है वो सभी करवा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर देखिएगा चैनल में जाके, ये सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कह रहा है कि लॉन्च किया है? तो हमारा किस देश ने किया है दोस्तों? चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन हो गया हमारा आंसर। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? दोस्तों, बांग्लादेश के लिए शुरू कर दी है। बांग्लादेश से हमारा जो विवाद है, उसके तहत भारत ने किस जो है बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया है। अगला देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। कथन दिया हुआ है पहला और उसका कथन दूसरा दिया हुआ है, और इस कथन के अनुसार कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही कथन, दोनों में से कौन सही है, इसको चूज करना है हमें। ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है कि चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण यह चर्चा में था। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि चोली रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से सहारा नदी, सॉरी हकरा हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिससे 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन दूसरा भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? इसमें से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों हमारा सही है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर सेम हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया है, और ये कहां पर किया है दोस्तों? तो यह किया है विजिंजम, विजिंजम में किया है, विजिंजम में किया है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अप अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? अपतटीय परिसरों की क्या करेगा? ये मेजबानी करेगा। तो कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों? ये बनाया जाएगा नवी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, नवी मुंबई। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफएओ अनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। 2 कथन हमारा दिया हुआ है, 1 और 2, और इसमें से कह रहा है कि औसत कथन का चयन करिए, यानी कि गलत कथन हमें इनमें से चूज करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि दुनिया का 60% कृषि उत्पादन के केवल 9 फसलों पर निर्भर है। ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर। दुनिया का 60% जो कृषि उत्पादन है वो केवल 9 फसल पर निर्भर करता है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत की 85% जो है स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। तो ये नहीं, ये गलत है। 85% फसलें विलुप्त होने के ये जो है खतरे में नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है इसमें औसत यानी गलत कथन पूछ रहा है। तो 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा बी हो जाएगा सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मागुरु
ब्रह्मा शुरू किया गया है। ऑपरेशन कौन सा शुरू किया गया दोस्तों? ब्रह्मा शुरू किया गया है। तो किस देश में शुरू किया गया था दोस्तों? ये किया गया म्यांमार में। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, म्यांमार। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। 3 कथन दिया हुआ है और इस 3 कथन से संबंधित हमारा जो है आंसर चूज करना है क्या? कि कथन सत्य कौन सा है, तीनों में से सही कथन कौन सा है, इसको हमें चूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कथन को देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कह रहा है कि यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। ये गलत है, नहीं मिला कह रहा है, ये मिला है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ए कर दो, और ए कर दो किस में है? ए में है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभाली है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो महिला है। तो कह रहा है कौन संभाली है? तो ये बनी है सरली बोचवे। सरली बोचवे जो है ये 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव पद संभाली है। कौन? सरली बोचवे। और कहाँ की है दोस्तों? अफ्रीकी है, पहली महिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है सरली बोचवे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर यानी कि 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, इसका अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? जो ये जहाज है 130 मीटर लंबा है यानी 426 फीट का है, इसे 2100 यात्री को ले जाने के लिए सक्षम है यह जहाज। तो ये कह रहा है ये कौन सा जो कंपनी इसको बनाया है, ये कौन कंपनी है दोस्तों? इनकैट कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनकैट कंपनी ने बनाया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? कौन बना है? ये बन गया है केरल बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, केरल हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। 2 कथन दिया हुआ, इसमें औसत यानी गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कह रहा है हमारा कथन, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर को रियासी रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ऊंचाई पर है, तो ये कहना क्या होगा? गलत होगा। 459 मीटर ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है, तो गलत है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है, तो ये भी गलत है। इसमें करा है असत कथन चूज करने के लिए कौन है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली शहर कौन सा है? चलने वाला शहर को होगा, यानी कौन होगा? पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा, तो महत्वपूर्ण है। कौन होगा दोस्तों? ये होगा अमरावती। अमरावती होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, अमरावती। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। 3 कथन दिया हुआ है, 1 2 3, और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का क्या करना है? हमें चयन करना है सत्य कथन का। कौन इसमें से सत्य है? पहला कह रहा है कि सिंधुआ विश्वविद्यालय जो चीन में है, ये कहला के पहले स्थान पर है। तो हाँ, एजुकेशन के मामले में जो एशिया रैंकिंग में सिंधुआ विश्वविद्यालय जो चीन में है पहले स्थान पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जिसे IISc को शीर्ष स्थान मिला और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है ना, ये गलत है। तीसरा नंबर कह रहा है कि अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर सत्य कौन हो जाएगा? 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? असमिया नववर्ष का दोस्तों प्रतीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं हम लोग रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू कहते हैं, ये असमिया नववर्ष का प्रतीक है, रोंगाली बिहू। ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? भारतीय राज्य कौन है जो AI स्कूल लॉन्च किया है दोस्तों? कौन है? ये केरल है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसने AI स्कूल लॉन्च किया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश
कि नौसेना के बीच पासेक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है। तो पासेक युद्ध अभ्यास जो है अदन की खाड़ी में किसके किसके बीच हुआ है? ये दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पासेक जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्यूनस ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? इसमें पदक जीता गया है और इसमें भारतीय कौन है? ये है विजयवीर सिद्धू है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, विजयवीर सिद्धू। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार यानी सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है समर अबू एलोफ को। समर अबू एलोफ, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया 3 अप्रैल को। ठीक है, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। तो कह रहा है कि ये पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है आकर्ष सराफ को। आकर्ष सराफ है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? गंभीर वहां पे जल संकट है और इस संकट को दूर करने के लिए वाटर हाईवे, जैसे हम लोग का सड़क के लिए होता है हाईवे सड़क, इसी के अनुसार जो है जो वाटर हाईवे शुरू किया है। और ये कौन सा देश शुरू किया है दोस्तों? महत्वपूर्ण है, ये शुरू किया है मोरक्को ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरक्को शुरू किया है वाटर हाईवे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन शुरू किया गया है दोस्तों? कहाँ किया गया है? किया है बीजिंग चीन में। ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव रोबोट हाफ मैराथन शुरू किया गया है बीजिंग चीन में। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। 2 कथन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है दोनों में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। सत्य कथन बोल रहा है तो ये जो है इस कर्नाटक के मैसूर में निर्माण नहीं किया जाएगा। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा? तो नहीं, इन्फोसिस के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 2 दोनों नहीं, हमारा जो हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसने जीता है? ये हितेश गुलिया ने जीता है। ऑप्शन बी हो जाएगा हितेश गुलिया। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। निसार मिशन से संबंधित 3 कथन दिया हुआ है और इस तीनों में क्या करना है? दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है, यानी कौन सा गलत कथन इसमें गलत है, इसका चयन करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है हमारा आंसर। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा? नहीं, ये गलत है, 26 में नहीं होगा। इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? ये भी गलत नहीं है, PSLV द्वारा प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? औसत कथन का चयन करिए। तो 2 और 3 किसमें है दोस्तों? सी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हुरून ग्लोबल लिस्ट अभी हाल ही में 2025 में जारी किया गया है। इसमें 10 सबसे अमीर महिला का सूची जारी किया गया है। तो कह रहा है कि इसमें पहली भारतीय महिला कौन है जो इस 10 के सूची में आई है? इस कौन है? ये है रोशनी नादर है। रोशनी नादर, ऑप्शन डी हो जाएगा, और रोशनी नादर है। 26 नंबर हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। विजडन क्रिकेट के बारे में 3 कथन दिया हुआ, इसमें से कह रहा है कि औसत कथन का चयन करिए, यानी कौन सा कथन इसमें क्या है? गलत है, इसको हमें चूज करना है। तो कह रहा है कि दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेट शुभमन गिल है? नहीं, अग्रणी ये शुभमन गिल नहीं है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर
एलिस पेरी है, ये भी गलत है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? असत्य कौन है? तो इनमें से सभी क्या है? असत्य है। अगला देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन कर है, ये किस राज्य में किया गया है दोस्तों? ये किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा तेलंगाना आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिक को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने की छूट दी गई है? कितने वर्ष तक दोस्तों दी गई है छूट? महत्वपूर्ण है। तो 3 वर्षों तक दी गई है छूट। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर 3 वर्ष। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीटवेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? किसको घोषित किया है दोस्तों? ये किया है तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सी अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? कौन सा शहर दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये है मोनाको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोनाको जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है हेनले एवं पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? ये पायल कपाडिया को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा पायल कपाडिया। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता खिलाड़ी कौन है दोस्तों? ये है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन है। ऑप्शन डी हो जाएगा साई सुदर्शन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का कौन सा राज्य जो नशा का तस्करी करता है, नशा का जो सामान होता है जैसे ड्रग्स हो गया, गांजा, अफीम और क्या क्या होता है ये सब, इसका अगर कोई अगर तस्करी करता है यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उसको बेचता है या लोगों को उसकी लत लगाता है तो उसके लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया है और ऐसा करने वाला ये जो है पहला राज्य बन गया है। तो कौन राज्य है दोस्तों? ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है। कौन? हिमाचल प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक शेरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? मेघालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर मेघालय। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक यानी जो वृद्ध लोग होते हैं इसको जो वृद्धा पेंशन के क्या कहें उसको वृद्धा पेंशन के लायक हो जाता है जिसका उम्र, हालांकि सबको नहीं मिलता लेकिन जिसका उम्र ओवर हो जाता है वरिष्ठ नागरिक में आता है, तो कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक का एक आयोग ही स्थापित कर दिया गया है और ऐसा आयोग स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो कौन है ये? तो केरल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल स्वच्छता सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? किसके समझौता हुआ है दोस्तों? ये हुआ है जल स्वच्छता सफाई जल स्वच्छता जल स्वच्छता सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ कौन सा? श्रीलंका। दूसरा दिया है भूटान और तीसरा दिया है म्यांमार। इसमें दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कि इसमें से किसके साथ जो है समझौता हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से किसी के साथ जो है नहीं हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। कथन एक कह रहा है कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। दूसरा कथन कह रहा है कि 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। तो ये हमारा कौन हो जाएगा ऑप्शन? ये गलत होगा। क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कह रहा है ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
39 नंबर क्वेश्चन करा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूल रिएक्टर MSMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। 3 कथन दिया हुआ, इसमें से कह रहा है कि असत्य कथन का पहचान करना, यानी कि गलत कथन हमें इसमें से बताना है। तो पहला कह रहा है कि SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, तो ये गलत है। ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, तो हाँ ये सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए MSMR विकसित और तैनात करना है, तो ना ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, असत्य में 1 और 3 गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? किस देश ने दोस्तों तैयार किया है? ये किया है किसने, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? किसने किया है दोस्तों, किया है जापान ने, ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने गाड़िया बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने गड़िया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है दोस्तों, तो ये किसने किया है, त्रिपुरा ने किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिपुरा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करने के इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? ये कौन है दोस्तों, तो ये है वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन बी हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसको MRSAM कहा जाता है शॉर्ट में, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, दूसरा कथन दिया हुआ है, और इसमें से कह रहा है दोनों कथन में सही कथन हमें चूज करना है। तो कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। कह रहा है कि MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसको हम लोग हैं DRDO, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जिसको IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है दोस्तों, पंबन ब्रिज जो है इसकी लंबाई कितना है, 2.08 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। 4 कथन दी है और इसमें से कह रहा है कि सही नहीं है, यानी कौन सा कथन ये गलत है। इसके बारे में विलेज कार्यक्रम से, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में 4 कथन दिया है, इसमें से गलत है कौन है, इसको हमें चूज करना है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। कह रहा है कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था, ना ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है, ये बिल्कुल सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, ना ये भी गलत है। तो हमारा कार्यक्रम सही नहीं है, कौन सही नहीं है, 1 और 4 सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, 1 और 4 सी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ होगा, मुंबई में किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन पहला दिया है, दूसरा कथन दिया हुआ है, और इस कथन के अनुसार कह रहा है कि कौन सा सही है, इसमें दोनों में से सही कथन का हमें चयन करना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और दोनों हमारा सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 49 पर आते हैं। कह रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगाया है देश का पहला ट्रेन
एटीएम है, यानी ट्रेन में ही एटीएम लगा दिया। आप ट्रेन में अगर जा रहे हैं, कैश की जरूरत है तो जाइए इसमें से निकाल लीजिए पैसा कैश, ठीक है। तो ट्रेन एटीएम शुरू किया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सा ट्रेन है, ट्रेन का नाम बताना है। तो ये दोस्तों कौन सा ट्रेन है, ये है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई मनमाड मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर संन्यास की घोषणा की है, तो वह किस खेल से संबंधित है? कौन? वंदना कटारिया। वंदना कटारिया है, भारतीय खिलाड़ी है और अपने अंतर्राष्ट्रीय जो करियर है उसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो वंदना कटारिया दोस्तों कह रहा है कि किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये है हॉकी से। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हॉकी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। और हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग के लिए एक सूचना है कि अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिएगा तो हमारा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में कमेंट करिएगा तो वहाँ आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जो है बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल जीके, बिहार करंट अफेयर, बिहार जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है वो, साथ में वार्षिक करंट अफेयर है ही वो चल रहा है, साथ में एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है उसका प्रत्येक जो है जीके वाला और जीएस वाला पोर्शन है, सभी को हमने कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू में है जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जरूर करिएगा कवर हर एक का। हमारे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।